दोस्तों, अभी तक तो आपने सब कुछ कर लिया होगा, लाइफ को प्लान कर दिया होगा, डिजाइन कर दिया होगा और यह सोच रहे होंगे कि अपने इस ड्रीम को अचीव करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए भी आप तैयार हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या इतना ही काफ़ी होगा अपने सपनों को अचीव करने के लिए? जो आप चाहते हैं, जैसी लाइफ जीने की आपकी इच्छा है, उसके लिए सिर्फ प्लानिंग, डिजाइनिंग, मोटिवेशन, डेडिकेशन इतना ही काफ़ी है। लेकिन अभी कुछ और ऐड करना बाकी है। अगर आपका एम्बिशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में साइन करने का है तो आपने सचमुच बहुत कुछ डिजाइन कर लिया है। अपने मेंटल स्टेटस को डिजाइन कर दिया है, पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप कर दिया है, गुड हैबिट्स भी कल्टीवेट हो गई, बिलीफ सिस्टम में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। अब सिर्फ स्पिरिचुअली सिस्टम को बढ़ाकर आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपने किसी मटेरियलिस्टिक ड्रीम को साकार करना है तो अपने हौसलों की उड़ान को हुनर के पंख देना बहुत जरूरी है। स्किल के एलिमेंट को ऐड करना अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी गोल डिसाइड किए हैं उन्हें अपनी नॉलेज और कैपेबिलिटी के अनुसार डिसाइड कर दिया गया है। क्योंकि अभी आप इतना ही सोच पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा कैसे मिलेगा। आप अपनी काबिलियत के अनुसार लक्ष्य बना रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इसे लाइफ की प्रैक्टिकल अप्रोच मानते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि लाइफ हमेशा कुछ ज़्यादा की अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार रहती है। जब हम अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं तो हमारी सोच का दायरा भी बढ़ने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि स्काई इज़ नॉट लिमिट, अभी और ऊंची उड़ान भरी जा सकती है और बड़े गोल डिसाइड किए जा सकते हैं। बड़ा गोल एक्सपोजर को बढ़ाने की डिमांड करता है। तब हमारे लिए अपने आप को और भी कॉम्पिटेंट बनाने के लिए रास्तों को तलाशने की मजबूरी हो जाती है। अगर कुछ बड़ा करना है तो यह आपको करना ही चाहिए, क्योंकि एक कुएं के मेंढक को कुएं के बाहर दिखता हुआ आकाश ही दुनिया लगती है। लेकिन जैसे ही कुएं से बाहर आकर वो पूरी दुनिया को देखता है तो उसे एहसास होता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। अगर उसे दुनिया को जानना है तो बहुत कुछ देखना होगा। जब आप भी अपने दायरे से बाहर निकलेंगे तब आपको दूसरे की नॉलेज, एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस से खुद को कंपेयर करने का मौका मिलेगा। अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि आपके प्रेजेंट स्किल आपकी रिक्वायरमेंट स्किल से कितनी कम है। अब आप अपने आसपास के सक्सेसफुल लोगों की कॉम्पिटेंसी के लेवल तक पहुंचना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। यही आपकी एक्सपीरियंस आपके अंदर विजडम को कंस्ट्रक्ट करेगा, क्योंकि विजडम सिर्फ नॉलेज नहीं है, बल्कि नॉलेज, एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस का यह एक ऐसा मिक्सचर है जो आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाएगा। आपको हर कदम पर यही बताएगा कि जब तक थ्योरी में सीखी गई चीज़ों को, सीखी गई नॉलेज को लाइफ में यूज़ नहीं करते, तब तक कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। बुकिश नॉलेज रियल लाइफ में एज इट इज़ वर्क नहीं करते, बल्कि उस नॉलेज में सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ते हैं। यह अलग बात है कि जब हम बचपन से सीखते हैं तो सब कुछ सीखते हैं। जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है वह सीखते ही हैं, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता वह भी सीखते हैं। हमसे एक सीधी लाइन भी नहीं खींची जाती, फिर भी हम ड्राइंग की क्लास में जाते हैं, क्योंकि जाना पड़ता है। हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है वह भी पढ़ना पड़ता है। तो आप ही बताइए कि आप में से कितनों को पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा का यूज़ लाइफ में कहाँ पर होता है। इसलिए जब आप फॉर्मल एजुकेशन खत्म करके किसी कैरियर बिल्डिंग लेवल पर जाएं और डिसाइड कर सकें कि आपको किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, तब अपनी विजडम को जनरेट कीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कैरियर को ड्रीम करते हैं उसमें बहुत ऊंचा उठने के लिए आपकी काबिलियत कितनी है और उस फील्ड की रिक्वायरमेंट कितनी है। आप रिक्वायरमेंट और अपनी काबिलियत के गैप को समझ सकते हैं। अब आपको अपनी अगली स्टेप ने अपनी फील्ड को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अपने ब्रेन को स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। साथ में आपको खुद को भी एक्सप्लोर करना है। अगर ऊंचा उठने के लिए कुछ नई स्किल्स को सीखने की ज़रूरत है तो आपको सीखनी ही होगी। अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है कि आपको खुद को स्ट्रेस देना पड़े, वह काम करना पड़े जो आपको पसंद नहीं है। जैसा हो सकता है आपको पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ के लिए किसी पर्टिकुलर कोर्स की ज़रूरत है तो
तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके हिस्से की सक्सेस कोई दूसरा एलिजिबल व्यक्ति ले जाएगा। दोस्तों हमेशा याद रखिए, पसंद और सफलता का कोई रिलेशन नहीं होता है। जरूर नहीं कि जो विनर्स है उन्हें भी सक्सेस का यह रास्ता पसंद हो, फिर भी वह स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपनी सक्सेस को कंटिन्यू करने के लिए खुद को स्ट्रेस देते हैं। वह सब कुछ करते हैं जो करना पसंद नहीं है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि जिस पेपर पर आपने अपने ड्रीम को लिखा है उसी पर आप यह भी लिखिए कि फील्ड की टॉप पोजीशन पर पहुंचने के लिए अभी आपको और क्या सीखना है, ग्रो करने के लिए कितना और ऐड करना है। उसकी ऑनेस्ट एनालिसिस आपको यह बताएगी कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। अगर आपको किसी भी फील्ड का मास्टर बनना है तो सीखने की आदत तो डालना ही पड़ेगी। हमेशा अपडेट रहने की आदत डालिए, क्योंकि हर फील्ड में हर वक्त कुछ नया होता रहता है। अगर सरवाइव करना है तो अपडेट रहिए, कंटिन्यू रहिए। अगर आप अपने आप को सैचुरेशन लेवल तक पहुंचा देंगे तो सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपके करियर की ग्रोथ उसी वक्त खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपने जो भी फील्ड अपने लिए सिलेक्ट की है उसमें किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को अपना मेंटोर बनाइए, क्योंकि आप जो भी कुछ नया करना चाह रहे हैं उसमें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। आपको एक ऐसा गाइड चाहिए जो आपको इस फील्ड में सेल्फ थ्रो करना सिखाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, हमेशा ऐसे ही इंसान को अपना गाइड के रूप में चुनिए जो इस फील्ड का मास्टर हो, जो अपने करियर में सक्सेसफुल हो, जो आपको सिखाना भी चाहता हो। अगर आप अपनी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो उस फील्ड के टॉप सक्सेसफुल माइंड्स की स्टडी कीजिए, उनके काम करने के तरीकों को समझिए, फिर उनके एक्सपीरियंस से सीखिए, उन्हें फॉलो कीजिए, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए, हर समय वॉचफुल रहिए, स्टडी कीजिए। आप जैसा बनना चाहते हैं उसकी वर्किंग स्टाइल को, माइंडसेट को, पॉजिटिविटी को कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए। आपको लग रहा होगा कि हम आपको कॉपीकैट बनने का सजेशन दे रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको अपने रोल मॉडल को फॉलो करना सिखा रहे हैं। दोस्तों जब आप कामयाबी को फॉलो करेंगे तो कामयाबी भी आपको फॉलो करेगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए अपने वर्क इन स्टाइल में रेगुलर बेसिस पर इनोवेशन लाइए। यही आपको अपने करियर में एक्सेल करना सिखाएगा। राइट टाइम राइट स्टेप को फॉलो कीजिए, लाइफ को फिर से डिजाइन कीजिए, क्योंकि अभी आपको लाइफ में बहुत कुछ और पाना है। एक ऐसी लाइफ जीनी है जो बहुत अच्छी है। मत सोचिए कि जो आप पाना चाहते हैं वह पाना आपके लिए पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। आप जो अचीव करना चाहते हैं अगर वह पूरी दुनिया में किसी एक व्यक्ति ने भी अचीव किया है तो 100% वह पॉसिबल है। इसलिए उन्हीं की पॉसिबिलिटी पर यकीन करके इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाइए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए। दोस्तों कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।